नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के एक बेहद ही महत्वपूर्ण राजवंश जिसका नाम है खिलजी वंश। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपको चैनल ने पर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश। हमारा पहला प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये बर्नी जो थे एक लेखक थे जिन्होंने किस सुल्तान के लिए ये चीज़ कथन कहा है? ऑप्शन में है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि बर्नी ने ये कथन जो है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन या इल्तुतमिश। तो ऐसे कौन से सुल्तान थे जो एक अलग धर्म चलाना चाहते थे, नया धर्म, लेकिन उलेमा के लोगों ने इनको मना कर दिया, यानी कि इनका विरोध किया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान थे। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। और इन्होंने एक नया धर्म चलाना की कोशिश की थी, लेकिन जो है उलेमा के लोगों ने इनका विरोध कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिकंदर सानी पर ही आ गया है, यानी कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की है। ऑप्शन है बलबन, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? यानी कि जब इनका राज शासन था दिल्ली पर, इल्तुतमिश के टाइम से ही जो है दिल्ली पर मंगोल के लोगों ने आक्रमण कई बार किए थे। और अलाउद्दीन का जब टाइम आया, इनका टाइम आते आते जो है शासन पर मंगोल लोगों ने कुछ ज़्यादा ही विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा था जिसकी मृत्यु युद्ध में ही हो गई थी। वो सेनापति कौन थे? ऑप्शन में है जफ़र खान, नसरत खान, अल्प खां या उलुंग खां। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा का जफ़र खां। इनके जो सेनापति थे जफ़र खां, इनकी मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध को लड़ते हुए। एक काफ़ी साहसी और श्रेष्ठ सेनापति थे इनके। बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने लड़ाई को लड़ा था। पूरी रात उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब, और इनको भगाया भी था मंगोलों को, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से इनकी युद्ध में लड़ते हुए ही मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या है? रानी पद्मावती, यानी कि एक ये मूवी भी आई थी इस पर, वो मूवी भी आपने देखा हो तो आपको नाम याद होगा कि इनके पति का नाम क्या था। ऑप्शन में है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। जो सही आंसर हो जाएगा डी, राणा रतन सिंह। अगर पद्मावती मूवी आपने देखी होगी तो आपको नाम पता होगा कि इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, कथन है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है
कथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन है कथन गलत है कारण सही है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि कथन जो कहा गया है कि इनका दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही हो जाएगा। लेकिन जो कारण है कि कब्जा करना चाहते थे राज्यों पे, ये गलत है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर डी सी हो जाएगा। सी इनका सही आंसर होगा। ये सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने वहाँ पर आक्रमण किए थे साउथ इंडिया में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? देवगिरी के शासक कौन थे? देवगिरी एक राज्य था साउथ इंडिया में जहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन में है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक का फूल, ये फूल नहीं होगा सॉरी काफूर होगा, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो हैं, देवगिरी एक राज्य था जहाँ के ये शासक हुआ करते थे। कब? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे मतलब आय भेजने का वादा किया था। आक्रमण इन्होंने जीत लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो हार गए थे, तो उन्होंने जो है एक संधि की और जिसमें इनको हर प्रति वर्ष जो है कुछ पैसे देने का वादा किया था और वो हमेशा भेजते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक करवाने की विकसित हुई? खालसा भूमि किस सुल्तान के टाइम पे विकसित हुई थी, ये पूछा गया है। यहाँ पे पैमाने होगा, अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जो सही आंसर हो जाएगा किसके टाइम पर हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी आंसर सही हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? यानी कि भूमि थी, उस पर जितना भी उत्पादन होता था उसका आधा टैक्स के रूप में सरकार गवर्नमेंट जो था उनका शासक था, राजा था, उनके पास जाता था और आधी उपज जो है पब्लिक के पास रहती थी। ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से किसने ये किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बी आंसर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने भूमि के उत्पादन में जो है 50% का टैक्स लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? देखिए बाजार सुधार अधिनियम किसने लागू किया था? ऑप्शन में है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन। तो ये सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही शासन पर बाजार में सुधार नियम लागू किए थे। इन्होंने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था और एक बड़े केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी जिसमें उसको नकद वेतन भी दिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक। जो सही आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर कि अलाउद्दीन खिलजी थे
जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो भी सामान होता था वो सार्वजनिक रूप से सब में बांटा जाए, ऐसी एक प्रणाली इन्होंने लागू की थी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी एक तरह का टैक्स होता था जो लगता था, या घड़ी का नाम है जिसको गृह कर या होम कर भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन में है तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने ऐसा एक टैक्स लगाया था घर पर भी, घर के लिए भी टैक्स लगाया था। घड़ी या जिसको कहा जाता है झोपड़ियों पर भी एक कर लगाया जाता था, जिसको चराई कर भी कहा जाता था। दो तरह के इन्होंने कर लगाए थे, एक घड़ी कर लगाया था जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया था, और दूसरा चराई कर, यानी कि जो पशुओं थे, पशुओं को जो खाना दिया जाता था, चारा दिया जाता था, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि घर पर भी और चारे पर भी टैक्स लगा दिया था, जिसको चराई कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी होगा यहाँ पर। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में एक सीमा रेखा थी। वो कौन सी सीमा रेखा थी ये पूछा गया है। ऑप्शन में है व्यास, चिनाब, सतलज या सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। सिंधु नदी ऐसी थी जो इनके बीच में एक सीमा रेखा बनाती थी। देखिए दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच में एक सीमा रेखा का कार्य करती थी सिंधु नदी। अगला प्रश्न आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।